श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। ज्ञान सम होता है, दो और दो चार। सब व्यक्ति एक ही बात कहेंगे कि भाई हाँ, यही है सही, यही सत्य है। और अज्ञान की कोई सीमा नहीं है। साधु कृष्ण प्रेम जी को अब ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अनुभव में ज्ञान आ रहा है। भगवान वेदव्यास जी ने गीता के महात्म्य पर कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरे। गीता को सुगीता बनाना ही कर्तव्य है। सुगीता का मतलब अच्छी प्रकार से गाना, गाने का संबंध गले से, यानी गीता को भली प्रकार अपने कंठ से लगा लो, गले से लगा लो, इस ज्ञान को अंतःकरण में उतार लो। यही बस पर्याप्त है। किमन्य है, क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है। शास्त्र विस्तरे, विस्तृत शास्त्रों को पढ़ने से क्या प्रयोजन है। क्यों टाइम खराब करते हो, क्यों दिमाग खराब करते हो। केवल इसी को गले लगा लो। इसलिए जहां जहां भी ज्ञान प्रकट होगा वह गीता ही शब्दों की भिन्नता के साथ में प्रकट होगी। तो यहां पर भी साधु कृष्ण प्रेम जी में जो अब ज्ञान प्रकट हो रहा है, ज्ञान प्रकट हुआ है, होता जा रहा है, परिपक्व होता जा रहा है, वह गीता से भिन्न नहीं हो सकता। वही ज्ञान है। यह 14 पदों की एक रचना है जो साधु कृष्ण प्रेम जी ने पत्र के रूप में डॉक्टर रत्न साहब को भेजी। एक पद कल, पहला पद कल आपके सामने आया कि साधु कृष्ण प्रेम जी क्या अनुभव कर रहे हैं कि मां अब उनके अंतःकरण में प्रकट हो रही है और दिनों दिन उसकी दिव्यता का निखार वो अनुभव कर रहे हैं। यह बात वे मां से कह रहे हैं कि मां, आप मेरे अंतःकरण में अब प्रकट हो रही है, मैं ये अनुभव कर रहा हूं। बाकी जो 13 पद हैं वो मां के द्वारा कहे हुए पद हैं। कृष्ण प्रेम जी ने एक पद कहा, मां ने उसके जवाब में 13 पद कहे, कुल मिलाकर के 14 पद हुए। एक दो पद आपको सुनाता हूं जो उनके भावों में प्रकट हुआ। दूसरा पद है, हंसकर बोल रही बच्चे, तू दृष्टि मिला मुझसे अपनी। मां हंसी और बोल रही है, बच्चे
तू मेरी नजर से नजर मिला, बस ये पर्याप्त है, नजर से नजर मिलाना पर्याप्त है। तो क्या देखोगे नजर से नजर मिल जाएगी तो? चारों ओर देख मुझको, सब जगह मैं नजर आऊंगी। चारों ओर देख मुझको, मैं हूं शिव शक्ति बनी। सब जगह पर शिव और शक्ति के रूप में मैं नजर आऊंगी। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कही। 6ठे अध्याय के 30वें श्लोक में यही बात है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सब जगह मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, तो हम एक दूसरे की आंख से ओझल नहीं होते। यही मां कहती है कि भाई तू यही काम कर। तो सब जगह प्रभु को देखना कैसे संभव है? वो है तभी तो है। क्या वो असंभव बात कह रहे हैं क्या? नहीं, इसका मतलब यही है कि आप अपने अनुभव में ये ले आइए कि जिसको आप कुत्ता रूप में देख रहे हैं, जिसको आप गाय रूप में देख रहे हैं, ये केवल नाम रूपात्मक भिन्नता है। नाम भिन्न है, रूप भिन्न है, वास्तव में दोनों एक हैं। मां कह रही है तो सब जगह तू मेरे को ही देखेगा। मैं हूं, मैं ही शिव हूं और मैं ही शक्ति हूं। इस प्रकार देखने का अभ्यास करो। नाम रूपात्मक भिन्नता समाप्त करनी है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से तो नाम रूपात्मक भिन्नता काम करनी चाहिए, करेगी। पत्नी और मां दोनों एक होते हुए भी व्यवहार के अंदर तो नाम रूपात्मक भिन्नता के आधार पर सांसारिक व्यवहार किया जाएगा, लेकिन तत्व रूप में दोनों में कोई फर्क नहीं है। तत्व एक ही है। आगे मां कहती है, मिटे अहमता ममता, मेरा तेरा देश काल व्यवधान। मां कह रही है कि भाई देखो, ये व्यवधान है ज्ञान में, और ज्ञान से ही, तत्व ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। कौन से व्यवधान है? किस प्रकार के व्यवधान जीव को परेशान करते हैं? तो मां कहती है कि वो सब व्यवधान अब तेरे मिट जाएं। आशीर्वाद दे रही है। अहमता का व्यवधान, अहंकार, मैं ये करता हूं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। ममता, ये मेरा मकान है, ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरी नौकरी है। ममता, ममत्व। और मेरा तेरा, कि ये मेरा है और ये तेरा है, और ये स्वदेश है और ये प्रदेश है। देश अलग अलग, काल सुबह शाम दोपहर, सर्दी गर्मी बरसात, सतयुग त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये विभिन्न काल रूप में व्यवधान प्रकट होते हैं। तो ये सारे व्यवधान तेरे मिट जाएं, मां ने ये आशीर्वाद दिया। और क्या कहा मां ने? एक तत्व करनी ही करनी, रहे न कुछ भी क्षुद्र महान। बस तेरे को सब जगह एक ही तत्व नजर आवे, करनी करनी करनी।
न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई सूकर है, न कोई कुकर है, न कोई महात्मा है, न कोई पापात्मा है। ये भेद समाप्त हो जाए, सब जगह तुमको करनी ही करनी नजर आवे। चेतन तत्व के रूप में माँ करनी ही करनी नजर आवे। यह आशीर्वाद दे रही है माँ। नाम रूपात्मक भिन्नता नजर नहीं आवे, तत्व रूप में, व्यवहार रूप में नजर आवे, तत्व रूप में नजर नहीं आवे। यह ज्ञान प्राप्त करना है, इस अनुभव का अभ्यास करना है। फिर तो भगवान ने कह दिया कि हम आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे से कोई पृथक है ही नहीं। आज बस इतना ही। नमस्कार।